बात को सत्य समझना। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि स्वप्न की बात झूठी होती है तो जाकर देख लेना। दरबार सजाया हुआ है सारी अयोध्या में, एक एक घर में मंगल गान हो रहा है, भजन कीर्तन हो रहा है, प्रमाण तुम्हें मिल जाएगा। माँ सरस्वती मंत्रा के सर से पांव तक हाथ फेरती है और वहां से अंतर ध्यान हो जाती है। हंस पर सवार होकर ब्रह्मलोक उड़ जाता है। मंत्रा की एकाएक नींद खुल जाती चकित हो जाती है मंत्रा। मंत्रा चारों दिशा में नजर दौड़ा रही है। ये भगवान कृष्ण अभी तो मेरे सिरहाने साक्षात माँ सरस्वती बीना लेकर बैठी थी, बीना बजा रही थी और मुझे समझा रही थी। आखिर कहाँ गई हे माँ सरस्वती, कहाँ चली गई? एक बार मुझे दर्शन तो दे दो। कहाँ गई माँ सरस्वती? अपने महल के कोना कोना छान डालते हैं, कहीं नजर नहीं आता है माँ सरस्वती। तो दासी मंत्रा स्वप्न की बात को याद करती है और सोचती है कि वैसे तो स्वप्न की बात सारी की सारी झूठी होती है। आज तक स्वप्न की बात सत्य नहीं होती है, लेकिन मां सरस्वती बताई है स्वप्न में कि यह कोई स्वप्न नहीं है, यह हकीकत है। तो यहाँ से मैं जा रही हूँ दरबार की तरफ। स्वप्न की बात को चलकर देखती हूँ कि सत्य है या असत्य है। आज मैं परीक्षा लेती हूँ। दासी मंत्रा लड़खड़ाती हुई जा रही है राज दरबार की तरफ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। दरबार में पहुंचते हैं, भजन कीर्तन हो रहा है, मंगल गान हो रहा है। बड़े गौर से दासी मंत्रा देखती है, बड़े गौर से देखती है कि बड़े बड़े कलाकार हैं, बड़े बड़े साजबाज हैं। दासी मंत्रा पूछती भाइयों आज किस खुशी में? ना कोई पर्व त्योहार है, ना कोई होली दिवाली है, ना विवाह मुंडन है। किस खुशी में आप सभी अयोध्या दरबार में मंगल गान करते हैं? कोई खास बात है क्या? तो कलाकार महोदय बताते हैं। अरे मंत्रा हम लोग से पूछ रही है। अरे आज हम लोगों के लिए सौभाग्य का दिन है, शुभ दिन है। आज पूरे अयोध्या का बैठक महाराज बुलवाए और प्रस्ताव रखे पूरी सभा के बीच कि मैं 4 पुत्र में किसी एक को राजा बनाना चाहता हूँ। आप लोग निर्णय कीजिए। अरे मंत्रा तमाम नर नारी के मुख से एक ही शब्द निकला कि महाराज आप राजा बनाना चाहते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम बड़े भैया श्री राम को बनाइए। कल सुबह होते ही भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का राज तिलक होगा। उसी खुशी में हम लोग मंगल गान कीर्तन भजन कर रहे। अरे मंत्रा पूरे अयोध्या सज धज कर तैयार है। अगर विश्वास नहीं तो जाओ सिंहासन की ओर। अगे माए भगवान मां सरस्वती तुम्हारी स्वप्न की बताई सारी बात हाथ हाथ लग रही है। हे भगवान हे माई, अगर ऐसा होगा तो मेरी रानी दर दर की ठोकर खाए। हे भगवान क्या करूं मैं? सारी तैयारी हो चुकी है, समय बहुत कम है।
अब मैं यहाँ से जा रही हूँ दरबार की तरफ, वहां भी चलकर देख रही हूँ कि दरबार में क्या बात है, दरबार का नजारा कैसा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तो दरबार सज कर तैयार है। बड़े ही गौर से मंत्रा देख रही है। आंखें फाड़ फाड़ कर देखती है। राम राम मंत्रा सोचती है वास्तव में राज मुकुट है, तिलक चंदन कुमकुम, राज तिलक की सारी वस्तुएं हैं। क्यों ना मैं मंत्री से पूछ लूं। दासी मंत्रा मंत्री सुमंत जी से पूछते, भैया आप तो अयोध्या राज दरबार का प्रमुख मंत्री हैं, आप मुझे जरा यह बताइए कि यह सिंहासन जो सजाया गया है, क्या कोई बड़े राजा आने वाले हैं या कोई बड़े मेहमान आने वाले हैं? किस खुशी में नए सिंहासन को सजाया गया है? हे भैया जरा मुझे बताइए, क्योंकि मैं तो महल में रहती हूँ, दरबार बहुत कम आती है, क्योंकि रानी केकई की सेवा करते करते मुझे समय नहीं मिलता। जरा आप बताएंगे कि किस खुशी में सिंहासन सजाया गया है? मंत्री सुमंत जी का अरे दासी मंत्रा भर पेट खाती हो, सोई रहती हो और कुछ खोज खबर नहीं रखती हो। कान खोलकर सुन लो, कल बड़े भैया राम का राज तिलक है, कल से बड़े भैया राम इस अयोध्या का राजा होगा। हम सब बड़े भैया राम के मंत्री होंगे। भैया राम की जय हो, राजा राम की जय हो। आगे पाएंगे माये भगवान। हे मां सरस्वती, आखिर तूने बताई तो कल क्यों नहीं बताई? क्या करूं मैं रातों रात में? सारी अयोध्या सजकर तैयार है, राज सिंहासन, तिलक चंदन, राज मुकुट, भजन कीर्तन हो रहा है, देश विदेश खबर पहुंच चुके हैं। सारी अयोध्या के प्रजा नर नारी तो अपने अपने घर में मंगल गान कर रहे हैं। कैसे मैं रानी को समझाऊं? रातों रात में क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आता है। ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ अपनी रानी केकई के पास, सब और हकीकत सारी कुछ नहीं बताऊंगी। जा रही हूँ रानी के पास। देखिए दासी मंत्रा भागती जा रही है रानी के पास। दौड़ कर दासी मंत्रा रानी के चरण, रानी चौंक जाती। दासी आज तुम क्यों रोती आई हो? क्या तुम्हें किसी चीज की कमी है? अगर किसी चीज की कमी है तो मुझे बताओ, क्या रोती हो? मैं हूं ना। मेरी दासी और उनके आंखों में आंसू या मुझसे देखी नहीं जा रही। बताओ ना दासी मंत्रा, आखिर बात क्या है? दासी मंत्रा रो रही है, आंख से आंसू बह रहा और कहती, रानी क्या बताऊं, तुम तो बस महल में सोई रहती हो, दरबार में क्या होता है खोज खबर नहीं रखती। हे रानी क्या
क्या तुम्हें पता है कि कल ही महाराज दशरथ कौशल्या पुत्र श्री राम को अयोध्या का राजा बनाने जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, सारी तैयारी हो चुकी है। मुझे भी पता नहीं थी, लेकिन मुझे रात्रि में मां सरस्वती ने बताई, तो मैंने जाकर एक एक दृश्य को मैंने देखी। रानी के कई हस्ती कहती, दासी मंत्रा, क्या सचमुच में बेटा राम का राज्याभिषेक होगा? क्या तुम सही बताती हो? दासी मंत्रा कहती, हाँ हाँ रानी, मैं सत्य बताती हूँ। मैं सारी दृश्य देखकर आई हूँ। कल ही कौशल्या पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक है। के कई खुशी में विभोर हो जाती है। आहा, हे प्रभु, आज जिस पुत्र राम को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया, आज उस पुत्र राम का राज्याभिषेक है। यानी मेरे पुत्र राम का राज तिलक है। तो माँ का कर्तव्य और दायित्व होता है कि पुत्र के राज्याभिषेक में खुशी में कुछ आभूषण लुटाया जाए। ले दासी मंत्रा, यह सोने की अंगूठी मैं तुम्हें यह खुशी की खबर सुनाने के बदले उपहार में देती हूँ, स्वीकार करो। मंत्रा स्वीकार करती है, गौर से देखती है, जोर जोर से हंसती है। सबको दिखाती है, चारों दिशा में दिखाती है। बहनों भाइयों, देखिए, जिनके सिर पर घोर विपत्ति आने वाली है, काल मंडराने वाली है, जो दर दर की ठोकर खाने वाली है, वह अपने बदन के आभूषण लुटाती। भैया, आप तो भजन कीर्तन करते हैं, क्या आपकी भजन कार्यक्रम सुनकर क्या महाराज या महारानी आपको पुरस्कार के रूप में कुछ भेंट किया है? सिर्फ 10 रुपया। देखिए, जब मैंने अपनी रानी को राम के राज्याभिषेक की खबर सुनाई, तो मेरी रानी यह लाखों की अंगूठी मुझे भेंट की है। जरा सोचिए, जिनके सिर पर भविष्य में काल मंडराने वाली है, अच्छा, वह मेरी रानी राम के प्यार में अंधा होकर, जो जिनको बेटा समझते उनका बेटा नहीं है। अच्छा अच्छा, सौतन का पुत्र है, उसे बेटा समझकर आज बदन की आभूषण लुटाती है। ठीक है, मैं जा रही हूँ रानी के पास। पहन लो, पहन लो, हाँ पहन लो। दासी मंत्रा रानी के पास पहुंचती है और कहती है, रानी, सबसे पहले कान खोलकर सुन लीजिए। एक बचपन से मैं तुम्हारी सेवा करती आई हूँ, आज तक तूने फूटी कौड़ी दी नहीं दी। और आज जब मैंने राम के राज्याभिषेक की खबर सुनाई, हे रानी, आज जब मैंने कौशल्या पुत्र श्री राम के राज्याभिषेक की खबर सुनाई, जो तुम्हारे कोख से पैदा नहीं हुआ है, तो तूने राम के प्यार में अंधा होकर मुझे सोने की अंगूठी दे रही है, लुभा रही है। मुझे नहीं चाहिए, लो अपना अंगूठी वापस लो, मुझे नहीं चाहिए। और हे रानी, कान खोलकर सुन लो, अगर राम राजा होगा तो तुम दर दर की ठोकर खाएगी, मारे मारे फिरेगी, नौकर और नौकरानी से बदतर जीवन बिताएगी। कान खोलकर सुन लो, रानी की कई की गुस्से की आग भड़क जाती है। पगली, जवान संभाल कर बात कर, राम का विरोध करती है। जिस घर का नमक खाती है, उसी घर में आग लगाती है। चल भाग मेरे महल से, काली नागिन कहेगी भाग। दासी मंत्रा
रानी कैकई की मार से माँ सरस्वती को याद करती जा रही है। माँ सरस्वती, मेरी रानी कैकई मेरी एक भी बात को नहीं मानती है। जब मैं राम का विरोध करती हूँ तो वह मुझे मार मार कर महल से निकाल कर भगा देती है। आखिर मैं तो भागने वाली नहीं हूँ, क्योंकि माँ सरस्वती की आदेश है। फिर दासी मंत्रा दौड़ कर रानी के चरण में गिर जाती है, पैर पकड़ लेती है, हाथ जोड़ती है। रानी, एक बचपन से मैं तुम्हारी सेवा करती, आज तक कुछ नहीं झूठ बोली। झूठ बोलने की मेरी आदत नहीं है। नौकरानी हूँ, जूठन खाती हूँ, लेकिन झूठ नहीं बोलती। हे रानी कैकई, जरा याद करो, जिस समय तुम नई नवेली आई थी तो रानी कौशल्या को कितना कष्ट दिया करती थी। अगर राम राजा होगा, कौशल्या राजमाता बनेगी, तो रानी कौशल्या तुमसे पूर्व समय की सारी बदला गिन गिन कर लेगी रानी। इसलिए रानी, कोई झूठी बात नहीं है। माँ सरस्वती मुझे सारी बात बता गई है कि दासी मंत्रा रानी को समझा लेना, नहीं तो रानी तुम्हारी दर दर की ठोकर खाएगी, मारे मारे फिरेगी। इसलिए रानी, मैं तुम्हारी पैर पकड़, मेरी बात मान लो। राम को राजा नहीं, भरत को बुलाकर राजा बनाओ। मैं तुम्हारे पैर पकड़ती, हाथ जोड़ती। फिर रानी कैकई गुस्से में अगर पकड़ती है काली नागिन, जवान संभाल कर बात नहीं करती है, मार मार कर महल से भगाते हैं। माँ सरस्वती, रानी कैकई तो मुझे मार मार कर बर्बाद कर रही। रानी कैकई मेरी एक बात नहीं मान रही है। काली नागिन फिर महल को आती है, भाग, तुम्हारी जरूरत महल में नहीं है, जाओ कहीं जाकर डूब जाना, कहीं मर जाना, मैं दूसरी दासी खोज लाऊंगी। तुम्हारी जैसी दासी नहीं जाती है, घर फोरी कहेगी। जिस घर में खाती है उसी घर में आग लगाती है। आज देखिए, सारी अयोध्या स्वर्ग से भी सुंदर लगता है, दुल्हन की तरह सजकर तैयार है। और यह सारी अयोध्या जो प्रजा खुश है, और एक राजमहल की दासी राजमहल की नमक खाती है और राजमहल को बर्बाद करने में लगी है। आज मेरी बहन और बहन में झगड़ा लगाती है। दासी, भाग, तुम्हारी जैसी दासी नहीं चाहिए मुझे, निकल जा। नहीं नहीं, मैं भाग जाऊंगी, नहीं रहूंगी, मुझे मत मारो, ना मुझे मत मारो।